हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने आपको होमवर्क दिया था एंड होमवर्क वाज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. Some reactions you find difficult, so I have decided to solve all that reactions which you find difficult. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा है बोर्ड पे, ये हमें दिया है इन द बेसिक मीडियम. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. अभी देखिए, फिलहाल अभी यहाँ पे आपको ये जो लगा है HO2 माइनस, HO2 माइनस is obtained from H2O2. H2O2 on dissociation will give H plus as well as HO2 minus, जो कि है aqueous और ये भी होता है aqueous. So for HO2 minus we can also write here as H2O2, that is nothing but hydrogen peroxide. ठीक है, क्योंकि देखिए HO2 minus अगर होता है aqueous medium में तो obviously it will again gain that H plus ion and the reaction can become reversible. So आपको वापस से यहाँ पे H2O2 मिल जाएगा. So the first step now I will write on the board. Step 1, COCl2 aqueous, and in place of here we can write here H2O2 aqueous. It gives CO OH thrice aqueous plus Cl minus aqueous. So बस हमें यहाँ पे एक ही चेंज किया है, in place of HO2 minus, only for your understanding purpose. अगर आपने इधर भी निकाला क्या आता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसका वही आएगा जो आएगा H2O2 में. ओके, सो only for your understanding purpose we have to take this reaction as it is. ठीक है, so we have to take here oxygen as -1. You know that H2O2 is nothing but an exception जहाँ पे ऑक्सीजन का होना चाहिए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और -1 into 2 will be -2. H का यहाँ पे आएगा +1, Cl का तो होता है -1, -1 into 2 will be -2. तो एक्चुअली ये है कोबाल्ट. आई विल शो दिस C as bigger. तो ये -1 into 2 is -2, तो CO का यहाँ पे आना चाहिए +2. ठीक है, ऑब्वियसली OH का चार्ज होता है -1 into 3 is -3, तो कोबाल्ट का यहाँ पे आएगा +3, और ये पूरा OH शो है. आई एम शोइंग फॉर OH इट विल बी -3. Cl का यहाँ पे है -1. यू नो दैट हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर्स वेरी वेल. नाउ ये हमने यहाँ पे लिख लिया है पहले स्टेप में, दैट वी हैव टू राइट द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर एवरी एटम. सो आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, आई मीन द स्टेप नंबर 2, या फिर इसी स्टेप में चलो हम यहाँ पे करते हैं. वी हैव टू राइट कोबाल्ट. यू नो वी हैव टू सी द इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर. तो यहाँ पे देखिए कोबाल्ट का +2 था, अब कोबाल्ट का हो गया है +3. सो यहाँ पे हुआ है इंक्रीज in oxidation number, that is nothing but here oxidation. ठीक है, अगर आप देखोगे तो इन केस ऑफ ऑक्सीजन का पहले -1 था, और फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें यू नो इन केस ऑफ OH, अगर मैं बता रहा हूँ आपको OH के बारे में, तो OH is having the charge -1. तो यहाँ पे H के लिए चार्ज आएगा +1, एंड फॉर ऑक्सीजन इफ यू सी द चार्ज ऑन ऑक्सीजन यहाँ पे समझो है X इज इक्वल टू है यहाँ पे -1. सो X इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, ये +1 इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी -2. सो हियर आई विल राइट फॉर ऑक्सीजन देयर इज अ -2. ओके, आपको पता है कैसे हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर. तो हमने यहाँ पे निकाला है ऑक्सीजन का, और वो आया है -2. हमें यहाँ पे ऑक्सीजन का X पकड़ा है और H का है +1, and the net charge is equal to -1. So in this way we can see here. अगर आप देखोगे तो -1 का यहाँ पे -2 हुआ है, so I will write here decrease in oxidation number. So it is nothing but here reduction. ठीक है, now this step you know very well. In the next step actually we have to
we have to divide the reaction into two parts. So step 2 will be divide the reaction into two parts. Yes, obviously COCl2 जो है इससे यहाँ पे क्या मिलेगा हमें from COCl2 actually we are getting here COOH thrice. Okay, so COOH thrice यहाँ पे हमें मिला as it is, हमने यहाँ पे लिखा है. And for H2O2 if you see it properly, H2O2 से हमें एक्चुअली क्या मिल रहा है, तो वही यहाँ पे दिखा है एरो. सो व्हाट वी कैन राइट हियर, ओनली वी कैन राइट हियर OH, क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट तो कुछ मिलेगा नहीं H2O2 से. क्या मिलेगा हमें मिलेंगे यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के आयंस. सो आई विल राइट हियर OH. ठीक है, सो फॉर OH आई हैव टू राइट द चार्ज हियर OH माइनस, एंड यहाँ पे आएंगे 2. ओके, सो वी हैव टू राइट हियर 2 OH माइनस, क्योंकि मैंने 2 यहाँ पे इसलिए लिखा है बिकॉज इफ यू सी यहाँ पे है 2 H के एटम्स और 2 है O के एटम्स. तो टू बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पर्पसली आई हैव रिटन हियर 2. सो फ्रॉम H2O2 बेसिकली यू आर गेटिंग ओनली OH माइनस. ठीक है, और साथ ही साथ आपको पता है COCl2 का हमने यहाँ पे लिखा है, तो Cl भी इधर आना चाहिए. तो चलिए इसी स्टेप में हम यहाँ पे Cl माइनस को भी ऐड करते हैं. I know this is a different steps that we have still taken. तो ये थोड़ा अलग रिएक्शन है इसमें, इसका थोड़ा ज़्यादा होगा डिफिकल्टी लेवल, बट इट्स अ सिंपल इफ यू सी प्रॉपरली. अगर इस तरफ क्लोरीन है तो हमें यहाँ पे भी क्लोरीन लिखना ज़रूरी है. ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2, जिसमें हम रिएक्शन को ऐड करते हैं 2 पार्ट्स में, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. तो अभी हमने रिएक्शन को यहाँ पे लिखा है फिलहाल. नाउ इन द स्टेप नंबर 3, in the step number 3, you know, in the next step we have to balance the oxygen atoms. ठीक है, देखिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूं डायरेक्टली, let's balance oxygen atoms. So COCl2 अगर आप देखोगे प्रॉपरली यहाँ पे तो इस तरफ मुझे दिखाई दे रहे हैं. देखिए ये कोबाल्ट है, यहाँ का ऑक्सीजन आप मत लीजिए. ठीक है, यहाँ पे आ रहे 3 ऑक्सीजन के एटम्स. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे 3 H2O मॉलिक्यूल्स. सो आई विल राइट इट एज यस H2. आई विल राइट हियर एक्वस. H2O के लिए मैं लिखता हूँ लिक्विड, एंड देन COOH थ्राइस. ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे अगर Cl2 मैंने यहाँ पे लिखा है Cl माइनस, तो ये मुझे यहाँ पे बैलेंस करने होंगे. चाहे तो आप इधर करो या फिर नीचे करो तो भी चलेगा. आई विल राइट हियर डायरेक्टली 2 बिकॉज देयर आर 2 Cl माइनस 2 क्लोरीन एटम्स आर देयर. सो दैट्स व्हाई आई विल राइट हियर 2 Cl माइनस एज वेल. नीचे की अगर रिएक्शन में देखोगे तो यहाँ पे जरूरत है नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस है. तो चलिए रिएक्शन को जैसे दिया है वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे H2O2 aqueous. ठीक है, इट गिव्स twice OH माइनस aqueous. यहाँ पे भी आप एक्वस लिख लेना जहां पे दिया है. ठीक है, सो इन दिस वे नाउ इन द स्टेप नंबर 3 वी हैव बैलेंस्ड द ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग H2O molecules on the SLHS side of the first reaction. I mean for the oxidation half reaction. आपको पता है ना, this is nothing but oxidation half reaction and the second one is nothing but reduction half reaction. Here we have step number 3. In the step number 4, yes, let's balance hydrogen atoms by adding H plus आयंस. पता है आपको कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं H के एटम्स को. चलिए पहले देखते हैं हम लोग की दोनों साइड में कितने हैं हाइड्रोजन्स और हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे H प्लस के आयंस. इफ यू सी इट प्रॉपरली हियर 3 2 6 आएंगे यहाँ पे H प्लस के आयंस, और यहाँ पे सिर्फ 3 ही है. इसका मतलब हमें इस तरफ क्या चाहिए, हमें चाहिए और 3 H प्लस के आयंस ऑन द
right hand side. So I will write here COCl2 plus 3H2O. Let me check once again. Yes, I think on this side COCl2 plus 3H2O aqueous COOH thrice वो भी aqueous प्लस 2Cl माइनस aqueous प्लस आएगा यहाँ पे H प्लस आयन as well. So we have to add here 3H plus ion as I said. नीचे की रिएक्शन में तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे बैलेंस हाइड्रोजन, तो जरूरत नहीं है, रिएक्शन को जैसे दिया है वैसे ही लिखो. सो आई विल राइट लाइक दिस. ठीक है, ये अभी बैलेंस हो गया, मतलब नॉट बैलेंस नहीं हुआ, लेकिन हमने अभी लिखा है फिलहाल रिएक्शन जो है सेकेंड वाला ऑलरेडी बैलेंस दिया है यहाँ पे. नाउ स्टेप नंबर 4 में अगर आप देखा आपने तो अभी हमने बैलेंस किया है H प्लस के आयंस को और अभी से हमने बैलेंस किया है H के एटम्स को. सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू बैलेंस हियर स्टेप नंबर 5. यस, वी हैव टू नाउ व्हाट टू डू. यस, वी हैव टू बैलेंस द चार्जेस, क्योंकि H प्लस मतलब H को बैलेंस करने के बाद और O को बैलेंस करने के बाद हमारा काम क्या होता है कि वी हैव टू बैलेंस द चार्जेस. चलिए हम लोग काउंट करते हैं यहाँ पे कितने आएंगे चार्जेस. इफ यू सी प्रॉपरली यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज यहाँ का है 0, यहाँ का भी है 0, यहाँ का है 0, लेकिन इस तरह पे -2. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी चाहिए हमें -2. सो वी हैव टू ऐड हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बैलेंस द चार्जेस. नीचे की रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है 2 OH माइनस आयन और यहाँ पे कितने हैं, कुछ भी नहीं. सो हियर अगेन वी हैव टू ऐड 2 इलेक्ट्रॉन. आई एम सॉरी, देखिए मैंने यहाँ पे मैं इसको भूल गया 3H प्लस को. तो यहाँ पे जो चार्ज है वो 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये -2 और ये +3. +3 -2 इज नथिंग बट +1. तो देखिए 3 +3 एंड -2 इज इक्वल टू +1. इसका मतलब हमें ऐड करने पड़ेंगे एक इलेक्ट्रॉन इस साइड में. चलिए लेट्स add appropriate electrons. चलिए COCl2 है aqueous प्लस 3H2O aqueous, then COOH thrice है aqueous प्लस 2Cl माइनस है aqueous प्लस 3H प्लस है aqueous लिखना मत भूलिएगा, एंड 1 इलेक्ट्रॉन. एंड इन दिस रिएक्शन अगर आप देखोगे तो इस तरफ है 2 माइनस चार्जेस, तो हमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना जरूरी है. सो H2O2 aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड नाउ हियर 2 OH माइनस aqueous. चलिए हमने यहाँ पे ऐड किए हैं एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Now in the step number 6, remember we have to always need the number of electron gain should be equal to number of electron loss. अगर आप देखोगे तो ऊपर की रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितने दिखाए हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने नीचे, I will write here. यहाँ पे है 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब मुझे इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सेम होंगे. सो आई विल राइट हियर मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बाय 2. सो COCl2 aqueous ट्वाइस, यहाँ पे आएंगे फिर 6H2O के मॉलिक्यूल्स aqueous, it gives twice COOH thrice, ये आएगा aqueous. 4 Cl माइनस आएंगे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ पे आएंगे 6H प्लस के आयंस और वो भी है aqueous. ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा है.
हमने यहाँ पे पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है फिलहाल। नीचे की जो रिएक्शन है यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको हम वैसा ही लिखेंगे H2O2 aqueous plus 2 electrons, it gives twice OH minus aqueous। ठीक है, now if you see properly here, yes, इलेक्ट्रॉन्स को मैंने लिखा कहाँ पे, लेकिन लिखा ही नहीं है, लिखना पड़ेगा, नीचे है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बार बार बोलने जा रहे हैं, बट डोंट फॉरगेट इन द एग्जाम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद हमें जो मिलेगा वो क्या है, 2COCl2 aqueous प्लस 6H2O aqueous, यस, प्लस H2O2 aqueous। इलेक्ट्रॉन्स को मैं करता हूं कट, यहां पे चलेगा। आगे है 2COOH थ्राइस प्लस 4Cl माइनस प्लस 6H प्लस, प्लस ये है यहाँ के 2OH माइनस, और वो भी है एक्वस। ठीक है, हर जगह पे एक्वस लिखना ज़रूरी है। फिलहाल तो यहाँ पे अभी रिएक्शन तो मैंने लिखा है, बट रिएक्शन इज इन अ बेसिक मीडियम, और आप देख रहे हो कि जगह बिल्कुल बची नहीं है मेरे लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लो, सो दैट आई विल राइट ऑन दैट साइड, आई विल कंटिन्यू ऑन दैट साइड। प्लीज नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक्स प्रॉपरली। देखिए, आपको तो पता है अगर रिएक्शन दिया होता एसिडिक मीडियम में तो हमारा रिएक्शन यहाँ पे ही ख़त्म था, लेकिन हमें रिएक्शन जो दिया है इट इज़ इन द बेसिक मीडियम। सो इन द बेसिक मीडियम हमें करना होता है ऐड OH माइनस आयंस को, और हम इसमें उतने ही OH माइनस आयंस ऐड करेंगे जितने इक्वेशन में दिए हैं आपको H प्लस के आयंस, और वो है यहाँ पे 6। इसका मतलब हमें 6 OH माइनस आयंस को ऐड करना पड़ेगा दोनों भी साइड में। ठीक है, सो लेट्स डू इट। देखिए यहाँ पे है 6H प्लस के आयंस, सो वी हैव टू ऐड 6 OH माइनस आयंस ऑन बोथ द साइड्स। सो 2COCl2 aqueous प्लस 6H2O aqueous प्लस H2O2 aqueous प्लस 6OH माइनस aqueous, राइट। और ये आगे है ट्वाइस COOH थ्राइस प्लस 4Cl माइनस, ये है aqueous, 6H प्लस aqueous प्लस 6OH माइनस जो हमने अभी ऐड किए हैं, और 2OH माइनस जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए, आपको पता है कि इन दोनों से क्या बनेगा, इनसे बनेंगे 6H2O के मॉलिक्यूल्स। हम इनको इधर ही कट कर देते हैं, चलेगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है 6H2O और ये है 6H2O, यहाँ पे हो गए कैंसिल। ओके, एट द सेम टाइम यहाँ से 2OH माइनस और यहाँ पे 6 है, तो 2 इधर से 2 इधर से, तो यहाँ पे बचेंगे 4OH माइनस के आयंस, 4OH माइनस एक्वस। ठीक है, और जो अभी बचता है बस हमें इसको लिखने का है साइड। अभी हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा फिर उसके बाद में। चलिए देखते हैं, ट्वाइस COCl2 aqueous प्लस, यस, क्या आएगा, H2O2 aqueous प्लस 4OH माइनस aqueous। और कुछ बचा है नहीं, एरो के इस साइड में देखिए, ट्वाइस COOH थ्राइस aqueous 4Cl माइनस aqueous प्लस क्या बचेगा अभी इधर, बस मेरे ख्याल से तो हो गया। aqueous तो लिखना ज़रूरी है, उसे मत निकालिएगा। ठीक है, ये लिखा हो गया। I think this reaction should be balanced in terms of charges और in terms of atoms as well। देखिए यहाँ पे है 2 CO, यहाँ पे भी है 2 CO। ठीक है, अगर हम बात करेंगे H एटम्स की, H की, तो यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे ये 4 और ये 2, 6 हो गए।
3 to the 6 here. If you check ऑक्सीजन तो यहाँ पे है 2 और ये है 4 6. इधर भी देखिए ऑक्सीजन 6 है. Cl माइनस Cl के यहाँ पे है 4 एटम्स, 2 2 4 here also. इसका मतलब क्लोरीन भी बैलेंस है, हर एक एटम यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है. अभी बात करेंगे हम चार्जेस की. नेट चार्ज अगर यहाँ पे देखें तो है 0, यहाँ पे है 0, लेकिन यहाँ पे है -4, यहाँ पे है 0, यहाँ पे भी है -4. चार्जेस भी हमारे बैलेंस है और अभी रिएक्शन भी बैलेंस है. सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस रिएक्शन. एज यूजुअल आपको पता है बाकी के स्टेप्स, सिर्फ हमने यहाँ पे पहले के 1-2 स्टेप्स थोड़े से अलग किए थे. स्पेशली आपको इसी वजह से प्रॉब्लम आया होगा. सो जस्ट रिमेंबर, अगर आप निकालोगे यहाँ पे क्या आता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो भी आपको वही आंसर मिलेगा. यू नो दैट हाइड्रोजन परऑक्साइड इज एन एक्सेप्शनल केस जिसमें ऑक्सीजन का होता है -1 ऑक्सीडेशन नंबर. अदरवाइज ऑक्सीजन ऑलवेज हैज -2. ठीक है. अगर आप यहाँ पे भी निकालते हैं क्या आता उसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखिए H का तो हमें पता है ये है +1. ऑक्सीजन का क्या होता है चलिए पता नहीं, तो हम x पकड़ते हैं =-1. तो 1, ये जो 1 है ये इधर क्या हो जाएगा, +1 का हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा -2. ऑब्वियसली आप यहाँ पे फाइंड करो, आपको ऑक्सीजन का वही स्टेट मिलेगा. इट इज नथिंग बट -1. सो इन दिस वे वी कैन राइट द रिएक्शंस. प्लीज नोट डाउन दिस रिएक्शन केयरफुली इन योर नोटबुक. And if you see properly the time required to solve just only one reaction, it is 21 minutes. नीचे का पार्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा मैं इसे अभी, हाँ वो नो प्रॉब्लम. एक्चुअली यही रिएक्शन मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है ऊपर, जो भी नीचे का स्टेप यहाँ पे दिया है, द सेम पार्ट आई हैव रिटन ओवर देयर. सो डोंट वरी अबाउट दैट. नोट डाउन दिस थिंग प्रॉपरली. Okay, now let's see next reaction. Cr2O7 2- plus Fe2 plus gives Cr3 plus and Fe3 plus. चलिए step 1. In the step 1 you know that we have to write the equation as it is and if possible बैलेंस द अदर एटम्स आल्सो. चलेगा यहाँ पे भी अगर आपने बैलेंस किया तो भी. तो मुझे तो लगता है यहाँ पे Fe तो बैलेंस है ही इस रिएक्शन में, लेकिन क्रोमियम बैलेंस नहीं दिख रहे हैं मुझे, तो मुझे यहाँ पे क्रोमियम को बैलेंस करना चाहिए. मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ. ठीक है. सो आई हैव रिटन हियर 2 टू बैलेंस द क्रोमियम एटम्स. नाउ इन द सेम स्टेप वी हैव टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम. Fe का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आएगा +3, क्रोमियम का इधर आता है +3, Fe का इधर है +2. रिमेंबर दिस इज नोन एज अ फेरस, इसे हम लोग बोलते हैं फेरिक. ऑक्सीजन का तो होता है -2 ऑक्सीडेशन नंबर, -2 × 7 -14, तो +12/2 इज इक्वल टू +6. सो क्रोमियम का यहाँ पे आएगा +6. या फिर मैंने आपको बताया है कौन से मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर. तो देखिए क्रोमियम का पहले यहाँ पे +6 था और अभी यहाँ पे है +3. इसका मतलब क्या हुआ, यस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो क्या हुआ है यहाँ पे, यस रिडक्शन. और इन केस ऑफ Fe अगर आप देखोगे तो पहले +2 था, अब है +3. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब Fe क्या हुआ है यहाँ पे, Fe2 plus is oxidized to Fe3 plus and chromium is get reduced. So यहाँ पे मैं कहूँगा हुआ है ऑक्सीडेशन. ये है स्टेप नंबर 1. इन द स्टेप नंबर 2 आपको पता है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं. In the step number 2, divide the reactions into 2 parts, और वो है oxidation half reaction and reduction half reaction. So I will write here first of all Fe2 plus aqueous, it gives Fe3 plus, that is also aqueous. और ये है
ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे इन केस ऑफ Cr2O7 2 माइनस इज देयर aqueous, ठीक है, इट गिव्स ट्वाइस Cr3 प्लस aqueous, ठीक है। और ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। स्टेप 3 में पता है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यस, we have to balance the oxygen atoms, so I will write here let's balance oxygen atoms। तो इस इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में यहाँ पे तो ऑक्सीजन है नहीं, तो जैसे दिया है वैसे ही हम इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं बस, Fe3 प्लस और ये है यहाँ पे ऑक्सीजन एक्वस। इन केस ऑफ Cr2O7 2 माइनस और ये है एक्वस, इट गिव्स ट्वाइस Cr3 प्लस। अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो यहाँ पे है 7 ऑक्सीजन के एटम्स, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो हमें ऐड करने पड़ेंगे 7 H2O मॉलिक्यूल्स। तो मैंने अभी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं 7 H2O के मॉलिक्यूल्स। You know that to balance the oxygen atoms we always need to add H2O molecules on the side which is deficient with the oxygen atoms, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने लिखे हैं 7 H2O के molecules। Now in the next step we have to balance hydrogen atoms, so step number 4, let's balance hydrogen atoms, Fe2 प्लस जो कि है एक्वस फेज में, ठीक है। इट गिव्स Fe2 प्लस, इट विल गिव Fe3 प्लस एक्वस, ठीक है। यहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं बैलेंस करने का H एटम्स को। नीचे की रिएक्शन में देखिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है 7 2s are 14 हाइड्रोजन एटम्स, सो वी हैव टू ऐड हियर 14 H प्लस आयंस। Cr2O7 2 माइनस एक्वस प्लस 14 H प्लस आयंस। Students, let me tell you, in the next year we have a chapter D and A block elements, जिसमें ऐसे बहुत सारे reactions होंगे। Some reactions are given in acidic medium and some reactions are given in a basic medium, तो उन reactions को आपको इसी तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा। Actually this is the main theory, addition of electron, कितने ऐड करने चाहिए H प्लस आयंस, कितने ऐड करेंगे H2O, यही सब चीज़ें आपको अगले साल भी काम आने वाली है। That's why practice this kind of equations as much as possible, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी ऐड किए हैं 14 H प्लस के आयंस। चलिए अभी इस तरफ आते हैं और यहाँ पे है ट्वाइस Cr3 प्लस, ये है एक्वस और ये है 7 H2O लिक्विड, ठीक है। ऊपर वाला जो रिएक्शन दिया है ये है ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन और ये है नीचे का रिडक्शन वाला रिएक्शन। स्टेप नंबर 5। चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? एक्चुअली वी नीड टू ऐड द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नथिंग बट द स्टेप हियर। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द सच अ काइंड ऑफ रिएक्शंस इज नथिंग बट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना होगा हमें। अगर आप देखोगे पहले इक्वेशन में तो यहाँ का चार्ज है +2 और यहाँ का है +3, इसका मतलब यहाँ पे एक चार्ज एक्स्ट्रा है पॉजिटिव वाला। वी हैव टू ऐड हियर 1 इलेक्ट्रॉन, सो आई विल राइट हियर लेट्स ऐड appropriate number of electrons. So
Fe2 plus aqueous gives Fe3 plus 1 इलेक्ट्रॉन। ये है ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन। Cr2O7 2 minus aqueous 14H plus, वो भी है aqueous प्लस क्या आएगा? यस चलिए पहले हम चेक करते हैं चार्जेस को। अगर आप देखोगे तो यहाँ का चार्ज है 14 प्लस 4 प्लस चार्जेस, और वो भी है 14 टाइम्स, सो इट्स नथिंग बट प्लस 14 माइनस 2, मतलब 14 माइनस 2 इज प्लस 12। इस तरफ का चार्ज है प्लस 12, और अगर आप देखोगे यहाँ का चार्ज है प्लस 6। इसका मतलब अगर हम यहाँ से देखिए यहाँ का चार्ज है प्लस 12 और ये है प्लस 6। चलिए दोनों साइड से हम लोग प्लस 6 को निकाल देते हैं। ये 6 गए, ये 6 गए, तो फिर भी यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना होगा? वी हैव टू ऐड हियर 6 इलेक्ट्रॉन्स। आ रहा है समझ में? सो एडिंग हियर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 यहाँ पे प्लस 12, 6 निकाल लिए, फिर भी इस साइड में क्या आएंगे? 6 प्लस चार्जेस आएंगे एक्स्ट्रा में। दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड हियर 6 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए आगे आते हैं। ट्वाइस Cr3 प्लस, और ये है एक्वस प्लस 7H2O लिक्विड। ठीक है, ओके। नाउ ये है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6, इफ यू सी प्रॉपरली, आपको पता है इसमें हम लोग क्या करते हैं? वी हैव टू ऑलवेज मेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 6 चाहिए। इसका मतलब मुझे ऊपर वाले इक्वेशन को भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो दैट आवर इलेक्ट्रॉन शुड बी बैलेंस। मल्टीप्लाइंग ऑक्सीडेशन हाफ reaction by 6 and adding both reactions। चलिए 6 Fe2 plus aqueous, it gives 6 Fe3 plus aqueous plus 6 electrons। Cr2O7 2 माइनस, इसमें आपको यहाँ पे नहीं करना है मल्टीप्लाई, इक्वेशन शुड बी रिटन एज इट इज। 6 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स ट्वाइस Cr3 प्लस 7H2O के लिए आएगा लिक्विड। यू नो दैट हियर वी हैव टू ऐड द 2 इक्वेशंस, और मैं यहाँ पे ही पहले करता हूँ कैंसल, फिर मैं लिखता हूँ नीचे इक्वेशन। 6 इलेक्ट्रॉन्स विल गेट कैंसल हियर, और यहाँ पे क्या है? यस, जो भी रिमेनिंग है दिया हुआ, दैट इज नथिंग बट आई विल राइट इन द सेम ऑर्डर। Cr2O7 2 माइनस aqueous प्लस 6 Fe2 प्लस aqueous प्लस 14H प्लस, वो भी आएंगे aqueous फॉर्म में। देन 6 Fe3 प्लस, ये है aqueous प्लस ट्वाइस Cr3 प्लस aqueous प्लस 7H2O लिक्विड। ठीक है, इफ यू सी द रिएक्शन नाउ, लेट्स चेक फर्स्ट ऑफ ऑल कि एटम जितने भी लिखे हैं क्या वो बैलेंस है। क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है, बैलेंस है क्रोमियम। Fe यहाँ पे 6 है, Fe यहाँ पे 6 है, बैलेंस है Fe। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे है 7 ऑक्सीजन के एटम्स, और यहाँ पे है 7 ऑक्सीजन के एटम्स ही इन केस ऑफ वाटर। देन क्या है अभी? EH भी बैलेंस है 14 एंड हियर आल्सो 14। नाउ लेट्स चेक द चार्जेस। क्या चार्ज है यहाँ का चार्ज है -2, 6 2 12, तो यहाँ पे है +12 और यहाँ पे है +14। यस, इफ यू सी 14
और ये +12 -2, मतलब ये देखिए 12 से 2 गए तो बस यहाँ पे 10 बचेंगे. सो हियर द चार्ज इज +24. चार्ज इज हियर +24 ऑन द LHS साइड. यहाँ पे देखिए 6 3 18, सो यहाँ पे है +18 एंड अगेन यहाँ पे 3 2 6, तो यहाँ पे है +6. सो और H2 का तो है न्यूट्रल. +18 +6 इज अगेन +24. इसका मतलब दोनों तरफ का जो चार्ज है हमारा ये आ रहा है +24 एंड द रिएक्शन वी कैन से इट इज बैलेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज नंबर ऑफ चार्जेस. ओके, तो बस यही देखना है आपको कि लास्ट में आके हमारा जो है दिया हुआ रिएक्शन ये प्रॉपरली बैलेंस है या नहीं इन टर्म्स ऑफ द चार्जेस एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड एसिडिक मीडियम अगर दिया है इसका मतलब हमारे इक्वेशन में कहीं ना कहीं तो H+ आयन होना ही चाहिए. जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आया है H+ आयन. सो in the reaction if it is given there is a H+ ions are present, so we have to identify the reaction is taking place in an acidic medium. जैसे अगर हमने देखा था पिछला वाला रिएक्शन, उस रिएक्शन में अगर आप देखोगे so there is if you see properly there is presence of OH-, so that reaction it was occur in a basic medium. सो इन दिस वे आपको रिएक्शन मालूम होना चाहिए कौन सा रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है या फिर कौन सा रिएक्शन होता है बेसिक मीडियम में. ठीक है, फिलहाल मुझे लगता है कि आज का टाइम मतलब जो टाइम लिमिट होता है वीडियो का वो तो अभी रीच हो गया है. लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, students, now should we take one more reaction or not? Wait, student, I just think that still 2 reactions we have to solve, but I think it is not possible in this lecture. तो सेपरेटली उसके लिए मैं और एक लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहूँगा आपके लिए. ओके, एंड आई थिंक दैट टुडे वी हैव टू स्टॉप हियर. रिडॉक्स रिएक्शन के लिए आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छी बात है. ओके, एंड स्टिल यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस सम मोर रिएक्शंस. ओके, इट विल बी कम डेफिनेटली फॉर 4 marks. Accordingly you have to do the preparation of these reactions. ठीक है, see you in the next lecture, and in the next lecture we will take the next topic. See you, goodbye.